नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उसी श्रृंखला को पूर्ण करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं दीपक शर्मा, महर्षि सांडिल्य गुरुकुलम लाड़िया का। हमारी जो कड़ी चली हुई है स्वस्थ रहने के नियम, उसी कड़ी में आगे है जठरम पुरुद्धम अन्यम भागम जलेन च वायु विचरणाय चतुर्थम वशिष्यते। अर्थात जो हमें भोजन करना है, जो हमारा जठर है, जो अमाशय है, वह हमारे आधा जब भर जाए उतना हमें ठोस भोजन लेना है, और फिर जो आधा बचा उस आधे का आधा अर्थात 1/4 उसमें हमें जल लेना है। जल का मकसद क्या है कि तरलीय भोजन, अर्थात जूस हो सकता है, लस्सी हो सकती है, दूध हो सकता है, अगर उसके साथ वो विजातीय नहीं है तो अर्थात जो तरलीय भोजन है वो हमें लेना है, और शेष जो बचा 1/4 तो वो हवा के लिए संचलार छोड़ देना है। ऐसा आयुर्वेद का ग्रंथ। अगर मैं इसको आधुनिक विज्ञान की तरफ आपको समझाना चाहूँ कि जो अगर हम भोजन लेते हैं, जो हमारा ठोस भोजन है, जो सॉलिड भोजन है, वो हमें आधे पेट लेना है, और बाकी में क्या है कि हमें जो सेमी सॉलिड है और जो तरलीय है जिसमें लिक्विड की मात्रा काफी ज्यादा है वो भोजन हमें लेना है, और जो 1/4 फिर भी जो शेष बचा है तो उसमें क्या करना है, तो उसमें हमें वायु के संचार का मकसद ये है कि हमारा जो मंथन क्रिया अच्छी प्रकार से हो सके। जो जूसेस हैं, जो HCl है, जो अन्य एंजाइम हैं, रेनिन है, पेप्सिन है, पेप्सिनोजन है, ये जो एंजाइम हैं, ये एंजाइम वहां पर सीक्रेशन होकर के, उनका स्त्रावन होकर के अच्छी प्रकार से मंथन क्रिया कर सकें, भोजन को तोड़ सकें और भी ज्यादा मत सकें कि वो हमारी एब्जॉर्प्शन के लिए आगे की तरफ, हमारी छोटी आंत की तरफ जाए। तो काफी महत्वपूर्ण भोजन है कि हमें भोजन की मात्रा कितनी लेनी है। तो इस बात का पता कैसे चलेगा कि हमने आधा पेट भर चुका है, हमारा जो जठर है, जो अमाशय है, वो आधा भर चुका है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि जब हमें प्रथम बार भोजन हम जब कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं, सजगता के साथ कर रहे हैं, जब प्रथम बार हमें डकार आती है तो वह आधी वायु हमारे अमाशय से बाहर निकलती है, तो उस समय हम समझ जाएंगे हमारा आधा अमाशय भर चुका है। फिर उसके बाद हम सेवन कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना, बिल्कुल हल्का भोजन, वो लिक्विड जो भोजन है उसका सेवन हमें करना है। उसमें ऐसा नहीं कि आपको पानी पीना, नहीं, पानी आपकी जठराग्नि को मंद कर देगा, तो जो लिक्विड भोजन है उसका हमें सेवन करना, वो हमें पीना है। और जब हम उसे पी रहे हैं तो बाकी जो शेष बचा है वो हमारे HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, अन्य जो एंजाइम हैं और अन्य जो सीक्रेशन है उसके लिए हमें रिक्त छोड़ देना है, ताकि मंथन क्रिया अच्छी प्रकार से हो सके। ठीक है। अगर हमने क्या किया, अब हमें जब हम सेमी सॉलिड भोजन ले या जलीय भोजन ले रहे हैं जिसमें जलयांश ज्यादा है, उसका कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमें पहली जो डकार आई थी तो हमारी होश आती है कि जो हमारा आमाशय आधा भर चुका है तो वो वायु बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन जब 1/4 और भर गया, अर्थात जो आधे का भी आधा और भर गया, तो फिर एक हल्की सी डकार आती है, तब हमें कि भोजन बिल्कुल रोक देना है। अगर उसके बाद भी हम निकलना शुरू करते हैं, निकलना शुरू करते हैं, तो हमारा क्या है, उस अमाशय की जो थैली है वो ज्यादा बढ़ना शुरू कर देती है, तो हमारे हार्ट पर भी प्रभाव आता है, हमारी श्वास नलियों पर भी प्रभाव आता है। हम देखते हैं कि अगर हमने आधा भोजन कर लिया तो हमें चलने में भी समस्या होती है। तो इसलिए क्या हमेशा याद रखना, अगर हमें एक स्वस्थ जीवन जीना है तो जब हमें 2 डकार आ जाए तब हम अपने भोजन को बिल्कुल बंद कर देना है, और वह भोजन हमारे शरीर के लिए ऊर्जावान भी रहेगा, वो पचने में भी अच्छा रहेगा, पूरे शारीरिक प्रक्रिया प्रोसेस अच्छे से होंगी, मंथन क्रिया अच्छे से होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आगे के विषय में दिया गया है कि अगर हम स्वस्थ जीवन और एक लंबी आयु कब जी सकते हैं, भुक्त्वाम से प्रथम गच्छेद्वम यदि चेतम चिरजीवितम। अर्थात भोजन करने के बाद अगर हम घूमे चलें, अर्थात हमें भोजन करने के बाद खाली नहीं रहना, हमें घूमना है, चलना है, तो हमारे क्या है, वो जीवन आयु को बढ़ाने वाला है। अर्थात हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो आयु हमारी आप ही बढ़ेगी आगे। उससे क्या होगा, हमारा भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से होगा। आगे है क्षुत साध्यक्यम जनयति, अर्थात जब हमें भूख लगे
क्षुत कहते हैं भूख को, अर्थात जब भूख जन रही है, जल लग रही है, तो तब हमें भोजन करना, बिना भूख के भोजन नहीं करना। अगर हम बिना भूख के अमृत तुल्य भोजन भी कर रहे हैं तो वह भी अगर पचेगा नहीं तो वो हमारा शरीर में जाके विष का काम करेगा, अनेक रोग उत्पन्न करेगा। अगर उसको धीरे धीरे वही प्रक्रिया चलती गई, अगर हमने एक दिन ऐसा कर लिया है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लगातार ऐसे ही कर रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है और लगातार हम ऐसे भोजन कर रहे हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन होना, अनडाइजेशन होना, कब्ज होना, अपच होना, ये सारी समस्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फिर गैस बनना, आगे चल के ये प्रक्रिया लंबी रहेगी तो क्या होगा, अन्य और भी हमें बीमारी उसके साथ बीपी हाई लो, ये थायराइड, ये समस्या होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो हमेशा याद रखें कि बिना भूख के कभी भी भोजन नहीं करें, चाहे वे अमृत भोजन या काफी अच्छा भोजन ही क्यों न हो। आगे है कि जो चिंता है, हमें कभी भी चिंता नहीं करनी है। कोई भी विषय है तो उस पे क्या है कि हम समाधान की तरफ चलें। उसके विषय के बारे में हमने कुछ सोचा है तो उस पर चिंता नहीं करें, उस सोचने के बाद उसके समाधान के बारे में चलें कि हम उस पर समाधान क्या कर सकते हैं। अगर उसकी हम चिंता में रहेंगे तो हमें भविष्य में क्या करना है, वो सारी योजनाएं हमारी बंद हो जाएंगी, वो हमारे मस्तिष्क में विचार आने बंद हो जाएंगे। हम एक जो प्रोत्साहनवादी, एक अभिप्रेरणावादी जो जीवन जीना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उससे भटक जाएंगे, उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। चिंता बिल्कुल पहले भी मैंने आपको बताया कि व्याधियों का कारण है, अर्थात मूल कारण चिंता है। अर्थात एक रोग हमें हुआ तो बार बार उस रोग के प्रति हम आगाह हो रहे हैं, वो चिंता में लग रही है, तो वह भी हमें स्वस्थ होने नहीं देगा और हमारे जो आने वाला लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आगे है सर्वेषु मध्यमाम, अर्थात सर्व धर्मों का जो हमें चलना है वह क्या है, सर्वधर्मेषु मध्यमान, अर्थात हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। मध्यम मार्ग बोले तो हमेशा बीच का मार्ग, बीच का मार्ग बोले तो जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि इतना भी न सोएं कि दिन को रात समझें और इतना भी न जागें कि रात को दिन समझें, और इतना भी भोजन न करें कि जीने के लिए खाएं, अर्थात जीवन जीने के लिए है, अर्थात जो भोजन है वो जीवन जीने के लिए है, और ऐसा नहीं करें कि आप भोजन को ही अपना जीवन बना दें, भोजन के लिए नहीं जिए। तो इसलिए कहा गया है मध्यम मार्ग अपनाएं। आप किसी भी लक्ष्य के लिए है, कोई भी हमारा जो कार्य अगर होगा उसके लिए अगर हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो क्या होगा, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अर्थात किसी भी चीज में अति जो है उसे करने से बचें, अति जो है उसे करने से बचें। अगर हम ऐसा करने से बचते हैं तो क्या होगा, हम हमेशा सामर्थ्यवान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, हमारे अंदर कोई चिंता कोई तनाव नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली अन्य वीडियो में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे स्वास्थ्य के कुछ नियमों पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।